नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहूणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुख भंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमान विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। काय बघितलं होतं काल आपण? कल क्या देखा था? सिद्ध भगवान विशब्द स्वरूप है, यानी जिनके लिए शब्द अपूरे हैं, ये भी अर्थ निकाला। जिनके स्वभाव में शब्द नहीं है और जो शब्दों से वाच्य नहीं है, मतलब जिनका हम वर्णन करने जाए तो शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है। जैसे बताया ना, सभी स्तोत्रों में बताते हैं कि जो भी कवि काव्य करता है तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जैसे बताओ, सूरज कैसा है? स्तुति, सूरज कैसा होता है? काय ऐकू ना की म्हणा, सूरज कसा असतं भैया? नातेपुतेतला उष्ण असते, अजून प्रकाशित असते, अजून मतलब हम जो भी उसके विशेषण बताते हैं, उसका विस्तार बताते हैं, वो कितना अधूरा है, मतलब पूरा नहीं है। वो जो जैसा है ना, उसकी इतनी प्रखरता है। क्या समझ में आएगा? कैसा है सूरज? नैन्सी बताओ, सूरज कैसा होता है? पता है सूरज है? कैसे होता है सूरज? मतलब लेकिन उसको वर्णन कैसे करेंगे उसका ना? आपने अच्छे से क्यों नहीं रखा कैमरा? अच्छे से रखो, सिर्फ आपकी चश्मा ही दिख रही है। तो जैसे उसका वर्णन नहीं कर सकते, वैसे ही सिद्ध भगवान कैसे है, ये शब्द से अवाच्य है, इसलिए अशब्द स्वरूप है। ये भी एक वहाँ पे अर्थ निकाला। मतलब आप जो भी शब्द यूज़ करेंगे वो सीमित है, और भगवान का स्वरूप कैसे है? असीम है। वैसे ही अपने आत्मा का भी स्वरूप कैसे है? शब्दों से गम्य नहीं है। तो जो भी आप ध्यान के लिए बैठते हैं तब शब्द ही यूज़ करते हैं ना, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, जीव हूँ, ये सब शब्द है ना। वो शब्द आपको आत्मा दिखाने वाला नहीं है। मैं शब्द हूँ, ये भी शब्द है, बराबर है। और इसलिए स्वरूप संबोधन में एक श्लोक लिया है उन्होंने कि आत्मा कैसे है? न वाच्य है न अवाच्य है। क्या बताया वहाँ पे? ना वक्तव्य स्वरूपादेर निर्वाच्य परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचाम गोचरः। मतलब वो वचन से गोचर भी नहीं है और अगोचर भी नहीं है, उसके अतीत ही है।
मतलब शब्द है, आत्मा जो है वो शब्दों से अतीत है. स्तुती जाऊन या आमंत्रण जाऊन या की जायचं का मागं? बहुतेक जाऊ का नाही? बघून या की नाही शुद्ध नाही. चाल चालतंय. हां एक जण लागल बघून ये, लागणार असेल तर हाक मारते ना. तो क्या बता रही थी मैं, दिव्य ध्वनि का यहाँ पे कल वर्णन पढ़ा हमने. दिव्य ध्वनि क्यों खिरती है फिर भगवान की? अगर वो शब्द भी आत्मा को बताने वाले नहीं होते तो दिव्य ध्वनि की क्या आवश्यकता. मतलब दिव्य ध्वनि में से क्या बताएंगे भगवान, अगर वो शब्द भी आपको आत्मा का या स्वयं का स्वरूप नहीं बता सकते तो उस दिव्य ध्वनि का, उन शब्दों का क्या यूज. उसका भाव. हाँ ना, लेकिन शब्द ही है ना, शब्द ही फिर है. भी वो जो भी बताएंगे वो शब्द ही है. कथनचित पण सर्वथा शब्द हे आपल्याला कार्य करणे असं नाही शकत. हाँ. कथनचित. क्या बोल रहे नैन्सी. शब्द भी शब्द ज्ञान म्हणून असं सांगितलं. कुछ माध्यम चाहिए बताने को. हाँ, इसीलिए बताया कि शब्द से आत्मा नहीं मिलेगा और बिना शब्द के भी नहीं मिलेगा. मतलब शब्द किसी वस्तु को आपको डिस्क्राइब करना है तो उसका वर्णन तो शब्दों शब्द से के ही माध्यम होगा ना. कैसे बताओ अमेरिका कैसा है, दुबई गए ना, दुबई जाके आए ना, है नहीं, कैसा है बताओ दुबई. जो भी बताएंगे मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वो चीज़ नहीं देखी है. जो आप डिस्क्राइब करेंगे वो सिर्फ मेरे लिए शब्द ही है. ऐसे ही भगवान ने जो भी बताया है ना वो हमारे लिए क्या है, सिर्फ शब्द ही है जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे. अनुभव से ही वो वस्तु आपको मिलेगी. वो इसलिए तो शब्दों के आगे जाओ. आज तक हमने क्या किया है, सिर्फ उन शब्दों को ही सुना पकड़ कर है रखा और है. उनको ही, हाँ उनमें ही रुक गए हैं, अटक गए हैं, उसके आगे नहीं बाधा जा डाल रहे. रही है. एक स्टेप पे वो शब्द ही बाधा डाल रहे हैं. बराबर. हमें अगला शब्द नहीं सुनाई दिया अभी ध्यान में, तो ऐसे ही अटक गए ना वहीं पर. बाधा जो हाँ. शब्दाचा अवलंबन आहे तो हाँ वही, मतलब वही बताया है ना अभी कि शब्द जो है उसके बिना आत्मा का स्वरूप नहीं दिखेगा और जब तक शब्द है तब तक भी आत्मा का स्वरूप नहीं दिखेगा. क्या करे. इधर जाए कि उधर जाए. हाँ मतलब ऐसा है. जहाँ तक उसका अवलंबन लेना उचित है वहाँ तक ही उसका लेना. हाँ. और एक समय पर उसको छोड़ने के लिए ही उसका अवलंबन लेना. हाँ, Actually. ऐसी आपकी बुद्धि होनी चाहिए कि जो बता रहे हैं वो मेरे लिए उपादेय नहीं है ही है. जैसे आप धर्म क्यों करते हैं, पुण्य क्यों करते हैं, आपकी बुद्धि क्या है उसमें, क्यों करते हैं धर्म. स्वभाव को प्राप्ति करने के लिए चाहिए धर्म. हाँ ठीक पुण्य है. के लिए तो मतलब कोई भी बंधन नहीं चाहिए. हाँ बराबर. शुभ भाव के लिए कर रहे हैं तो उसके आगे जाना है, ये पर्पस होना चाहिए. तो वो शुभ भाव भी है. अगर ये मान्यता है आपके अंदर तो आप जो कर रहे हैं वो सब वर्थ है, क्या बोलते हैं उसका यूज है. नहीं तो सिर्फ वो सब व्यर्थ है. मतलब आपने आगे नहीं जाए, आप आगे नहीं जाएंगे, शुद्धोपयोग नहीं करेंगे तो जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सिर्फ क्रिया में ही रह गई. निष्फल है. निष्फल है वो भी. इसलिए बताया सुबह कि शुद्धोपयोग ये क्या है, विषय है, साधन है कि फल है. दोनों है. विषय भी है और साधन भी है. कि फल है विषय और साधन है और फल है. विषय और साधन है. कथनचित विषय और कथनचित साधन. शुद्ध तो विषय है ऐसा बताया, तो उसको जानने वाले ही पर्याय जब उसको विषय करती है तो तो वो साधन साधन बन भी कथनचित शुद्ध बताई गई और उसका फल मिला वो भी शुद्धोपयोगी ही है. सुबह बताया था ना, क्या बताया था, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है तो उसने विषय बनाया स्वयं के आत्मा को, तो वो आत्मा शुद्ध है. तो विषय शुद्ध है. तो बाहर के लोगों ने क्या किया, चतुर्थ गुणस्थान में निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है ऐसा माना है. तो
इसके लिए परसों दोपहर के प्रवचन में ये मैंने सुना, वहाँ पे हो गया थे विषय। तो ये बताया उन्होंने कि आप निषेध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको फल नहीं दिख रहा है वैसा, संयम रूप जो फल आप चाहते हैं वो नहीं दिख रहा है, इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में निश्चय सम्यक्त्व नहीं है, ऐसा पर बोलते उसमें वो हैं। फल दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो चतुर्थ गुण स्थान है, तो वो अविरत सम्यक दृष्टि इसीलिए का तो है। नहीं है बोलते हैं ना वो। पर उसका नाम से ही है कि वो उससे विरत नहीं होगा, लेकिन व्यवहार है सम्यक सम्यक। दर्शन है, ऐसा बोलते हैं ना वो। निश्चय सम्यक दर्शन की सिद्धि 11वें गुण स्थान में करते हैं, जहाँ पर मोह का अभाव हो गया, जहाँ पर यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वहाँ दिखता है, इसलिए वहीं पर है शुद्धोपयोग। ऐसी किसी की मान्यता है तो वो भी गलत है, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि है तो ऐसे अलग अलग नहीं है, जहाँ निश्चय है वहाँ व्यवहार है ही, और जहाँ निश्चय के बिना व्यवहार है ही नहीं ना, यही तो बताया पहले। इसलिए जहाँ एक तरफा व्यक्ति है, निश्चय है वहाँ व्यवहार है, लेकिन व्यवहार है वहाँ निश्चय, actually बराबर। निश्चय के साथ ही व्यवहार लगता है। हाँ, इसीलिए तो निश्चय को प्रतिपाद्य बताया और व्यवहार है वो प्रतिपादक है। तो क्या बता रही थी मैं? चतुर्थ गुण स्थान में हम अपना अनुभव कर सकते हैं, मैं जीव हूँ, इस सभी क्रियाओं से भी भिन्न हूँ, इन सब शरीर के व्यापार से भिन्न हूँ, इसका भाव भाषण जब करेंगे तो बाहर में उपयोग ऐसे चलित थोड़ी होगा। मतलब चारित्र किसे कहते हैं? स्वरूपे चरणम चारित्रम, तो जहाँ पर स्वभाव में रमण हो गया वही चारित्र है। बताओ छड़ाला की तीसरी ढाल का दूसरा दोहा बताओ। बोला भैया, छड़ाला विचारायला लागले मी। परद्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। क्या बताया इसमें? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताया है। परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि, आप मतलब आत्मा, तो परद्रव्य से भिन्न आत्मा में रुचि, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। परद्रव्य से भिन्न आपका ज्ञान, ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। और आप रूप में लीन रहे। हाँ, स्वयं में लीन रहना ये चारित्र है। अभी यहाँ बताओ कहाँ संयम आया, कहाँ चारित्र आया, कहाँ बाहर के व्रत नियम आए? जो भी है ना व्रत नियम संयम, ये शुद्धोपयोग है वास्तविक। कहाँ बताया ये? नहीं, मुझे ये बताओ पहले, जो भी व्रत नियम संयम है वो शुद्धोपयोग ही है, ये कहाँ बताया? अरे बाबा, नहीं बताइए। शुद्धोपयोग ही व्रत है, शुद्धोपयोग ही संयम है, ये कहाँ बताया? संयम आहे. प्रत्याख्यान ते समयसारमध्ये वेश तुम्ही सांगितलं तिथं म्हणताय का? द्रव्य संग्रह, हाँ, द्रव्य संग्रह की 35 नंबर की गाथा बताइए ना, जिसमें चारित्र के बहुभेया बताए हैं, बहुत भेद है। कौन कौन से? वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारितम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। तो उसमें जो भी है ना ये बताए हुए व्रत समिति गुत्ति धर्मानुप्रेक्षा सब शुद्धोपयोग है, इतना अच्छे से बताया है। नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ के देखो, वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि आपको उसके लिए सभी परिग्रहों का त्याग करना है, सब घर परिवार परिग्रह सब छोड़ना है, जंगल में जाके बैठना है, फिर आपको भाव संवर भाव निर्जरा होगी, ऐसा नहीं बताया है। तो जो भी व्रत बताया शुद्धोपयोग हो वहाँ ये सब है। बराबर, शुद्धोपयोग ही व्रत शुद्धोपयोग है। ही सब है। व्रत यानी क्या बताओ?
व्रत व्रतयति यानी दोष छोड़ना। त्यागना। तो जिस समय आपने स्वयं को जाना है, कौन सा दोष है आपके पास? जानते समय तो संयम ही है, व्रत ही है। त्यांच्या म्हणण्याचे प्रमाण प्रमाणाची उत्पत्ती झाल्यावर तो संसारामध्ये घरामध्ये राहत नाही, तीर्थंकर पण राहत नाही म्हणून सांगितलं. हम भी नहीं रहते. नाही मग प्रमाण प्रमाणाची उत्पत्ती झाली म्हणतात ना तुम्ही, मग संसार में क्यों नहीं? संसार में है ही नहीं हम, संसार में है ही नहीं हम, कहाँ पर है बताओ? वैराग्यामध्ये हम में संसार नहीं है। हम में संसार हम में नहीं है. संसार हाँ. नहीं। ज्ञान से छूटा है ऐसा बोलते हैं आप. हमारे ज्ञान में घर नहीं है, संसार नहीं है. संयम से नहीं छूटा ऐसा बोलते हैं. हाँ ना, इसीलिए तो ना बाहर से अंदर नहीं जाना है, अंदर से बाहर आना है. काय म्हणले? बाहर नहीं जाना है, अंदर आना है. तो इसलिए बता रहे हैं कि जो भी आप करते हैं ना, व्रत करते हैं तो क्रिया यानी व्रत नहीं है. परिणाम। सभी ये शब्द है ना, तो सभी शब्दों से जिनवाणी यही बताती है आपका स्वरूप है क्या है. जिस समय आपने स्वयं को जाना, मैं जानने वाला हूँ, मैं इन सभी शरीर आदि के योगों से, उनकी सब क्रियाओं से भिन्न हूँ, ये जाना जब आपने, उसी समय वही व्रत है, वही समिति है. सम इति, सम का अधिष्ठान लिया या सम का समता स्वभाव का आधार लिया तो वही समिति है. गुप्ती यानी स्वरूप में गुप्त हो गया तो वही गुप्ती है. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने अध्यात्म भाषा से द्रव्य संग्रह में, सभी परिभाषा उनकी. तो वो भी पढ़ने जैसा है. मतलब हे समाधीचे 45 गाथेमध्ये आज तुम्ही सांगितले, म्हणजे हे निश्चय सम्य दर्शन पण प्राप्त केलेले प्रत्यक्ष अनुभव होते, परंतु पुन्हा ते संसाराच्या क्रियेमध्ये ह्याच्यामध्ये का जातं म्हटलं तर त्यांनी वासना मात्र म्हणले, त्यांनी पूर्व मिथ्यात्वाचं वासना असल्यामुळे वासना मात्र त्याच्यात आहे. वासनामुळे पुन्हा 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 काय करतो, राग द्वेष आणि घरदार संसार. इसीलिए तो ज्ञान से ही भ्रष्ट होता है, ज्ञान से ही संभलता है. इसीलिए समय सार में बताया ना, ज्ञान से ही बंध है, ज्ञान से ही मोक्ष है. आणि पुन्हा पुढचं 46 गाथेमध्ये त्यांनी म्हणलं पुन्हा स्थिर करतो म्हणून हे माझं योग्य नाही, मला समजलं नाही. ते चालू राहतं, हे खालीवर खालीवर असं चालू मला राहतं. सांगितलं त्याच्यामध्ये. समाधी काय कळलं सांग प्रसन्न? काय चाललंय त्यांचं? चालू बंद चालू बंद. मतलब ये बताना है कि जब हम घर में रहे या जंगल में रहे, अगर आत्मा में रहते तो सफल है, लेकिन जंगल में जाकर भी घर में रह रहे, अगर दिमाग में ज्ञान में घर का ही परिग्रह का ही विचार है तो मुनि बनकर भी कुछ यूज नहीं है. और यहाँ पे रहते हैं, घर में रहते कैसे? भरत जी घर में बैरागी, घर में रहते, सभी परिग्रहों में रहते, फिर भी भेद विज्ञान की धारा चल रही है ना, मैं इनसे भिन्न हूँ, ये यानी मैं नहीं हूँ, ये सब परिग्रह भिन्न है. ऐसी जिसकी धारा है ना, तो उसको कहीं पर भी रहे उससे अटैचमेंट नहीं रहती. वैसी संसार क्रिया करते हुए भी तो ऐसा प्रकार जानते हैं, जान सकते हैं. यही तो फिर चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति संसार में ही है ना, कहाँ छोड़ा है उसने सब कुछ. तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस लाना है, निर्णय करना है आपको. जो कोई भी आपको मिलेगा, कुछ भी बताएगा, लेकिन निर्णय हमारे पास है, हमारे ऊपर अवलंबित है. हम कैसा सोचते हैं, कैसा निर्णय करते हैं, वैसा अनुभव होगा. तो एक क्या हुआ था, एक गुरु के शिष्य थे 2, और वो गए आश्रम से, आश्रम में रहते थे. तो गुरु ने एक बार बताया कि आपको इस गांव में, इस घर में आपको भोजन के लिए जाना है. तो दोनों को पता था वो सेठ जी बहुत अमीर है, बहुत बड़े दिल वाले हैं, ऐसे बहुत अच्छे से खाना दिए, मान पान बहुत करते, सब पता था दोनों को. नहीं, एक को पता था, एक को नहीं पता था. और दोनों को वहाँ पे भेज दिया. तो भेजने के बाद जिसे पता था ना वो ज्ञानी था. जो मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, ऐसे बुद्धि. और वहाँ पे जाने के बाद सेठ जी ने क्या किया, धनुषिका की, उन दोनों को अच्छे से सेम बिहेवियर दिया, उनका सम्मान किया, आदर सत्कार किया, उनको अच्छे से भोजन खिलाया, बहुत सब पंच पकवान खिलाए. होने के बाद उनको दक्षिणा भी दी. अभी उनको भेज दिया. उसमें एक शिष्य था वो प्रसन्न था और दूसरा शिष्य नाराज हो गया था. और दोनों गए
आश्रम में तो गुरु ने देखा एक बहुत आनंद में और दूसरा ऐसे उदास लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तो गुरुजी ने उन दोनों को पास बुलाकर पूछा कि सेठ जी ने कुछ भेदभाव किया क्या तुम दोनों में? दोनों को तो समान खाना दिया होगा, दोनों में ऐसे भेद क्यों लग रहा है? एक आनंदी है एक दुखी है, ऐसा क्यों? क्या हो गया? तो जो ज्ञानी था ना, तो वो बताता है कि उसको पहले पूछा तो उसने बताया कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है, सेठ जी तो बहुत दिलदार है, उन्होंने बहुत हमारी आवा भगत की, बहुत अच्छे से खाना दिया और फिर 1000 रुपीज़ दक्षिणा भी दी। और अनएक्सपेक्टेड था लेकिन उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ दिए। ऐसे वो शिष्य बता रहा है अपने गुरु को, ज्ञानी बता रहा है इतना सब दिया, उनके भाव इतने अच्छे थे, ऐसे बताया और वो आनंदी दिखा। और फिर ये जो दुखी था ना, उसको पूछा गुरु ने, क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या सेठ जी ने? तो वो बोलता है कि नहीं, इतने बड़े सेठ जी है तो समझ में आ गया आपको? क्या हो गया? बोले कि मुझे लगा ऐसे 10 थाल होंगे खाने के लिए, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ मिठाई और सब्जी पूड़ी खिलाई। और मुझे लगा वो जाते टाइम पर बहुत सारा धन देंगे, लेकिन उन्होंने 1000 रुपये ही दिए। क्या हो गया बताओ? मतलब जिसकी दृष्टि कहाँ पर है ना, वैसा फल मिलता है। इसलिए किसी के शब्द भी समान सामग्री मिलने पर भी ये दृष्टि का ही कमाल है। बराबर है। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। इसलिए शब्द भी ऐसे ही है, किसी ने शब्द एक यूज किया आपके लिए, समान सामग्री, भले ही वो समान शब्द है लेकिन किसी को वो अच्छे लगते, किसी को बुरे लगते। ऐसा क्यों? पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता, किसी पर कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ता उसका, ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों? जिसकी जैसी परिणति। शब्द का गुण है कि दोष है? शब्द दोष भी नहीं, गुण भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं ना, तो फर्क उसको वैसा ही पड़ेगा। ज्ञान का दोष, हमारे ज्ञान का दोष है। हम ज्ञान से संतुष्ट नहीं है तो पूरा बाहर निकालते हैं जो भी रोष है। तो क्या हुआ बताए, एक लड़के की शादी हो गई, प्रसन्न की शादी हो गई, और फिर ये उनका प्रसन्न है, मतलब वो उनसे प्रसन्न है। तो प्रसन्न, उस लड़के की शादी हो गई और वो एक गुरु के पास गए थे और गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तुम प्रसन्न तो हो, शादी के बाद अच्छा तो है? तो वो लड़का फ्रस्ट्रेटेड था और वो बोलता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी उसने नरक बना दी है, वो बोल रहा था। तो अभी गुरुजी बोलते हैं कि ऐसा क्यों? नहीं, वो कुछ बोलने लगा ऐसे कंप्लेंट्स उसके, और बता रहा है कि मेरी पहले शादी से पहले मैं बहुत खुश था, अभी मुझे मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है, ऐसा वैसा। तो गुरुजी को समझ में आ गया कि क्या मामला है। गुरुजी ने एक ही सेंटेंस में उत्तर दिया। क्या बोला पता है? गुरुजी बोले तुम्हारी ज़िंदगी तो पहले से ही नरक थी, समझ में आ जाए तुम्हें। क्यों आया? समझाने वाली मिली ना, तो आ गया समझ में कि आपकी ज़िंदगी तो, यानी किसका संसार अच्छा है बताओ? अच्छा है प्रसन्न? हाँ बोलना। हाँ के ना? प्रसन्न अब दुखी हो गया। हाँ? प्रसन्न अब दुखी हो गया। प्रसन्न दुखी हो गया? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे वो प्रसन्न नहीं है। उसका नाम ही प्रसन्न है वो। तो क्या बताया था? अच्छा, मुझको पता नहीं था। नहीं, मुझे पता चला ना वो। नहीं, अभी वो सुखी है, प्रसन्न नहीं रहेगा। मतलब व्यू है ना, वो आपका व्यू कैसे है वैसी जिंदगी आपको मिलेगी। बताओ आपकी जिंदगी कैसी है नैन्सी? प्रसन्न ही है, हाँ? क्योंकि हमारा नजरिया है ना, कोई बाहर दुख देने वाला नहीं है, सुख देने वाला नहीं है। कोई चाहिए, कोई किसी का बिहेवियर मुझसे अच्छा हो, कोई मुझे बहुत अच्छे से बोले, मुझे
चाहे वो दे, ऐसे जो भी आपकी विश पूरी करे, ये सब आपके ख्याल है ना। जब तक डिमांड्स है, अपेक्षा है, तब तक दुख है। और जब ये निरपेक्ष वृत्ति होगी ना, जो चाहे वो मिलेगा। और तब वो क्या बोलते हैं, तब वो तेव्हा ते पाहिजे नाही राहणार। तब उसकी इच्छा भी नहीं हाँ रहेगी। हाँ, मांगे न नहीं, मांगे आप जब- मिले जिस हीरे वक्त मोती। मिलेगा, जिस वक्त मिलेगी वो चीज, तब उसकी कीमत ही नहीं रहेगी। इच्छा भी नहीं रहती, उसका मोल नहीं रहता। तो इसलिए अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मिलेगा, हमें जो भी मिल रहा है ना, वर्तमान में भी जो मिल रहा है, वो सब अपने ही परिणामों का फल है। कोई दे नहीं रहा है हमें, क्योंकि लगता है ऐसे कि जो भी परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी होंगे आप अपने संयोग में हैं, वो सब हमारे लिए सुख का कारण या दुःख का कारण लगते हैं। काय म्हणता काका, बरोबर आहे का चुकीचं आहे? बायको सुख देती का दुःख देती? बायको चालली हाँ, तर नाही करत नाही। हाँ, तो कोई हमारे लिए बाहर सुख या दुःख का कारण, हो बोला काका, आहे का नाही? हाय म्हणते, मागे बसलाय बघत नाही त्यांनी, सांगा दुःखाचं पण आहे आणि सुखाचं पण आहे. सुखाचं कारण आहे का दुःखाचं? स्वयं कर्म यदा आत्मना हमारा तो वो सब शास्त्र लेने के बाद ही याद आता है। हमारे कर्म है, हमारे परिणाम है। पण तू वासना बताए ना, हाँ, ऐसा मत सुनो आप, जो दुखी हो जाते हैं ना। फिर भी वहाँ पे बताया ना, उससे भी छूटना है हमें। आणि संबंध आ गया तो क्या होता है, वो परिणाम उस समय होता है, पर बाद में पुनः तो गलती होता है। प्रतिक्रमण बाद में क्या करना है? तीर्थंकरों ने क्या किया, वैसे परिणाम ही न हो ऐसा पुरुषार्थ किया, इसलिए तो बाहर पड़े वहाँ से। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फिर भी तो हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, जो भी है संयोग उसमें न्याता रहो। अगर न्याता नहीं रहते तो ये सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए तिथंच करायला पाहिजे, बाकीच्या गोष्टी मी सोडून ते सोडेन असं म्हणतं. निरपेक्ष राहायला पाहिजे असं नाही म्हणून चालत. निरपेक्षता कशी येईल ते त्याचा अभ्यास व्हायला पाहिजे. वो कैसे करें? शुद्ध उपयोग, निरपेक्षता कैसे प्रकट हो, बताओ? हमें किसी से भी कुछ अपेक्षा न हो, ऐसा कब हो मैं सकता है? परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी से कुछ लाने की, देने की, जय ये भाव समझ में करना आएगा तो अपेक्षा नहीं रहेगी। जिसने- मैं अपने को अपूर्ण समझता हूँ, इसलिए हाँ, अपेक्षा ये रहती जिसने स्वयं में संतुष्टता नहीं मानी, जिसको वो एकदम संतुष्टता निरोध नहीं होता। मिली, तो वो बाहर खोजता है अपना संतोष। इसलिए पहले देखो ना स्वयं को, मैं क्या हूँ, अपूर्ण मेरा रूप समझता क्या है है। अपने आप। बहुत अच्छा रूप है हमारा, और उसमें इतना आनंद है ना, बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर जाने के बाद। भाव सुद्धा ते एवढं उत्कृष्ट होत नाही, ते म्हणजे जेव्हा अनंतानुबंधीचे असतात ना, आता ते बघण्याचे, ते घेण्याचे, करण्याचे, तो पहिल्याचं आणि आता विरक्ति बढ़ती जाती है। क्या बोलते हैं, जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है ना, भले ही वो घर में रह रहा है, सभी परिग्रहों में रह रहा है, लेकिन जिसकी भेद विज्ञान की धारा शुरू हो गई ना, उसकी विरक्ति अपने आप बढ़ती जाती है। भले ही वो असंयमी है, फिर भी परिणाम ऐसे रहते हैं कि कब मैं इनसे छूटूं, कब मैं व्रती हूँ, कब मैं मुनि हूँ, ऐसे भाव रहते। तो ये मोक्ष मार्ग ही है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है ना, मैंने अनुभूति लिया, अभी बस ना, अभी क्या करना है, ऐसे भाव नहीं रहते उसकी। बार बार लेने का कदा मन हम भविष्यामी, ऐसे ही परिणाम रहते हैं। तो परिणाम तो करो ना, आप घर में रहते हैं, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, इसके लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, छूट जाएगा वो। ज्ञान से छूटा तो छूटा हुआ ही है, श्रद्धा से छूटा है तो आप उससे मुक्त ही है, लेकिन हमने उसको पकड़ के रखा है ना। धन किसका है बताओ भैया? इतने धन का। कष्ट से मैं कमाता हूँ तो मेरा ही है, किसका होगा? हाँ, जिस दिन हमारे हाथ में सैलरी आती है, कैसा लगता है, कैसे फील करते हो बताओ? हाथ में नहीं आती, पता है, अभी मोबाइल पर ही आती है, लेकिन आने के बाद कैसे फील करते हैं? सब खर्च होत आहे. खर्च होता है नहीं, मतलब एक फीलिंग ऐसे आती है ना कि मेरा धन है, हाँ, मिल गया मुझे। अभी समझो प्रमोशन हो गया, आपको बोनस मिल गया दिवाली का, जो कुछ भी है, हाथ में पैसा आने के बाद कितना आनंद आता है। वैसे हमारी चीज़ है, हमारे पास है, उसका अगर हमें भान हो गया तो कितना आनंद आना चाहिए।
वो हमारा है, वो कोई भी हमसे लेने वाला नहीं है, ले नहीं लेने सकता। वाला तो इसलिए सिर्फ करना क्या है आपको, 2 मिनट के लिए स्थिरता से बैठो और थोड़ा सा निर्विकल्प होने की कोशिश करो, निर्विकल्प स्वभाव को विषय करो, ट्राई तो करना चाहिए ना। ऐसे तो कोई लाकर आपको अनुभूति देने वाला नहीं है, बताने का काम करेंगे, शब्द तक ही बस आपकी उनकी मर्यादा है जो बताने वाले हैं, उसके आगे तो आपको ही प्रयत्न करना है। इसलिए अनुभव करो, दिव्य ध्वनि में से जो भी निकला है ना वो हमारे लिए हमारा ही स्वरूप बता रहे, लेकिन हम उसको विषय नहीं कर रहे तो वो मिलेगा नहीं विषय आपको। घोड्याला पाणी दाखवू शकतात पण पाजू शकत हम्म? घोड्याला पाणी दाखवू शकतात पण पाजू शकत नाही म्हणून. होय, घोडाच का घेतला हो, प्रसन्न पण घ्या। उन्होंने क्या बताया एग्जाम्पल, घोड़े को पानी दिखा सकते, पिला नहीं सकते, घोड़ी को भी मतलब किसी को भी जो भी है। हम भी अगर खाना किसी ने डाला है मुंह में, अगर हमारी इच्छा नहीं है तो नहीं ना, अंदर नहीं जाएगा वो। ऐसे ही है, भले ही बाहर परिग्रह है, जिसने अंदर नहीं लिया, उसको ज्ञान में नहीं लिया, तो वो परिग्रह बाहर ही है, अंदर नहीं है, तो हमारा है ही नहीं। तो इसलिए समाधि मरण भाषा में एक बहुत अच्छे से उन्होंने काव्य बताया है। क्या कि प्रसन्न जिनेंद्र अर्चना के कैसे चिंतन करना चाहिए हमें, ये बता रहे समाधि मरण भाषा में। जिनेंद्र अर्चना हो तो 293 पेज है। आप परिवार में रहते हैं तो परिवार में रहते समय कैसे भाव करे, इसके लिए बता रहे हैं ये। 15वां छंद है। है क्या सामने प्रगति तई, ध्यान नैन्सी, जिनेंद्र अर्चना है, लो ना फिर समाधि शतक हम लोग के मंदिर में है नहीं, लेकिन मैं बोल दूंगी किसी को तो भेज देंगे। तेवढे श्लोक ठीक है। हाँ, समाधि नहीं, समाधि शतक वेगळं आहे। 53 समाधि मरण भाषा में 101 का 105 आहे। चलो यह फोटो पाठवता का? हाँ फोटो काय म्हणताय, मला ऐकू आलं नाही। फोटो पाठवता का म्हणतो? नाही, नाही, दुकानाचे हां. कपडे नसते. ओ फोटो काढून घालता येते काय? काकांकडे आहे का जिनेंद्र अर्चना काका? पण सिद्ध ग्रुप लॉक आहे वाटतं, घालू शकता काय दीपाली भाभी? सिद्ध ग्रुप ओपन केले बहुतेक मी, बघा घालता आलं तर ते फोटो घाला एक। कुठले जिनेंद्र अर्चनाचे ते अजून एक म्हणजे अखिल बन्सलजींचे एक आहे, तुम्ही कुठले म्हणता ते? हे जिनेंद्र अर्चना जयपुर से प्रकाशित, जो भी हो समाधि मरण भाषा जहाँ पर है ना उसमें वो देखो। तो 14वां छंद है ना, उसके लास्ट के 2 लाइन से उससे लेना है, नहीं तो 14वां ले लो। 293 पेज है मेरे पास। मृत्युराय को शरण पाय तन नूतन ऐसो पाऊं, जामे सम्यक रतन 3 लही, 8 कर्म खिपाऊं। देखो तन सम और कृतग्नि, नाही सुया जग माही। मृत्यु समय में यही परिजन, सब ही है दुखदाई। मिला, ग्रुप में डाला है उन्होंने, देखो 14 293 पान घातले ना काका फोटो? फोटो डाला है ग्रुप पर, देख सकते हैं आप। क्या बताया? मृत्युराय को शरण पाय तन नूतन ऐसो पाऊं। भावना ऐसी करनी है हमें, क्या कि मृत्यु को शरण, मृत्यु मेरे सामने है तो उसको
मिलने के बाद मुझे नूतन शरीर मिलने वाला है, तो मैं क्यों आकुलता करूं, क्यों दुख करूं? नूतन ऐसो पाऊं जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करके 8 कर्म को नष्ट करूं, ऐसी भावना करो, ये बता रहे हैं। देखो तन सम और कृतघ्नि नाही सुया जग माही। कृतघ्न कौन है? कृतघ्न यानी किए हुए उपकार को जो नहीं स्मरण करता वो कृतघ्न है, जो भूल जाता है। तो ये तन है वो कृतघ्न है, सबसे ज्यादा कृतघ्न है दुनिया में। क्यों? इसलिए विकाय स्वभाव है, ये बताया विशेषण सिद्ध भगवान का विशेषण बताते समय। तो देखो तन सम और कृतघ्नि नाही सुया जग माही। क्यों कृतघ्न बताया, बताओ? कृतघ्न यानी आप उसकी जीवन भर सेवा करते हैं। हाँ, जो कुछ भी करते हैं वो उस शरीर के लिए ही कर रहे हैं, शरीर के ही सब हाऊस काय म्हणायचं, शरीर के ही सब नखरे पूरे कर रहे हैं। स्वयं को भूलकर उस शरीर के लिए ही जी रहे हैं, फिर भी मरते समय वो शरीर क्या करता है? मैं तुम्हारे साथ आने वाला नहीं, इसको बोलते कृतघ्न। आप कितना भी समझाओ उसको, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं छोड़ा, क्या नहीं उपद्व्याप किए, इतने कष्ट सहे, तो चलो हमारे साथ, नहीं आ सकता। आत्मा ही धोका देते हैं, आत्मा सोड जाते हैं आणि शरीर आत्मा सोडून जातो, शरीर कुठे सोडलं? शरीराने कुठे सोडले आत्म्याला? बहुत आत्मा ज्ञानी शरीराला होते सोडून जातो। बहुत ज्ञानी होते। देखो तन समोर कृतघ्नि नाही सुया जग माही। इस जग में तन से और दूसरा कोई कृतघ्न द्रव्य नहीं है। मृत्यु समय में यही परिजन सब ही है दुखदाई। जो भी परिजन आपको मिले हैं वो मृत्यु समय में आपके लिए सुखकारी है कि दुखकारी है? सावधान, सावधान। जो उत्तर देंगे इसके लिए सावधान। न वो सुखकारी है न दुखकारी है। अगर आपने उनसे अटैचमेंट रखी है तो वो, अगर उनके प्रति मोह हो तो ये दुखदाई, तो वो मरते समय ही नहीं है, अभी भी दुखदाई ही है। हाँ बोलो। मतलब मोह दुखदाई, धर्म की दृष्टि से देखो, किसी से वैर की दृष्टि से नहीं। हाँ, कोई दुनिया में हमारे लिए न शत्रु है न मित्र है, लेकिन उनसे हमारी जो भी राग हो या द्वेष हो, दोनों भी क्या है? दुखदाई है। इसलिए बता रहे ये सब परिजन मेरे लिए कैसे है? दुखदाई है। तो इनसे छुटकारा पाना है तो क्या करना चाहिए? ये आगे के छंद में बताया है, कर लेते हैं उसका। मतलब चिंतन आपको ये करना है आज की, हम जो भी परिग्रह या जो भी परिजन हमारे साथ है, तो उनके साथ हमारे परिणाम कैसे रहते हैं, कैसे रहने चाहिए। आपकी दृष्टि, एक बहुत अच्छा सेंटेंस बताया उन्होंने, आपको भोगों की इतनी आसक्ति रहती है, इंद्रियों की। 6 तारीख का प्रवचन है, सुना होगा आपने। तो उसमें उन्होंने बताया इंद्रिया राक्षस है, और वो क्या करती है? राक्षस का धर्म रहता है क्या? वो मांसाहार करता है, मारता है, ऐसे परिचित है हमें। तो इंद्रिया क्या कर रही है? हत्या कर रही है आपकी, क्योंकि आप उसके अधीन हो रहे हैं। इसलिए इंद्रियों से मेरा स्वरूप नहीं है, इंद्रिया यानी मेरा सर्वस्व नहीं है। तो इंद्रियों के भोग मेरे लिए शरण नहीं है, या उससे मेरा सुख नहीं है। इसलिए ऐसा जानना चाहिए, जो भी इंद्रिया है, जो भी भोग है, वो मुझसे पर है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो आनंदानु 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 धाम, मैं तो आनंद का धाम हूँ। ऐसा चिंतन करो, अनुभव करो, तो हमें हर समय आनंद ही आनंद है। हो जानिए, यह मैं आत्मा सब प्रकार के परिग्रह से रहित निष्परिग्रह स्वरूप हूँ, निर्ग्रंथ रूप हूँ। इस मुझ आत्मा में
धन का मोह नहीं है जानो, शत्रु के प्रति वैर भाव, मित्र के प्रति स्नेह भाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है जानो। मैं तो समता स्वरूप हूँ, अशरीरी ज्ञाता हूँ, अतीन्द्रिय जीव पदार्थ जानो, निर्मोह स्वरूपोऽहम्, निःशब्द स्वरूपोऽहम्, सिद्धोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणम्